परदेस जाके परदेसिया आशाओं के सावन में। वो एक मासूम सी लड़की थी, शायद दुनिया की सच्चाइयों से अनजान, नादान थी पर मजबूर भी थी। और मजबूरी ऐसी थी कि उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसने उसकी पूरी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। एक को मनाऊं तो दूजा रूठ ले, मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। एक ऐसा फैसला जिसके लिए उसने सालों साल इंतजार किया, अपने सपनों में पलती एक मोहब्बत के लिए उसने वो कदम उठा लिया, लेकिन अफसोस उसी ने उसका साथ छोड़ दिया। ना मोहब्बत साथ रही और ना ही वो शख्स जिसके लिए उसने अपनी हदें पार कर दी थी, सरहद तक पार कर गई थी। मैं बेवफा नहीं, मैं बेवफा नहीं, तेरा भी तो प्यार ना मिला। बचपन से ही मानो मुसीबतें उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। छोटी उम्र में ही वो अपने पिता के साए से महरूम हो गई। उस मासूम बच्ची की आंखों में बस एक ख्वाब था, किसी का प्यार, किसी का साथ। लेकिन जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही जैसे प्यार ने भी उसे ठुकरा दिया। जब शादी हुई तो सोचा कि अब उसकी जिंदगी में सुकून आएगा। अपने पति को ही परमेश्वर मान बैठी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। वो हर मोड़ पर अकेली पड़ती गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक अभिनेता था, एक नामचीन चेहरा जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया, उसकी परछाई बन गया। दोनों घंटों घंटों एक ही कमरे में साथ रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। रोको, रोको, कोई रोको। ऐसी क्या बात हुई, क्या राज था जिसकी वजह से उसे अपना नाम 2 बार बदलना पड़ा? पहले वो मुस्लिम थी, फिर अचानक हिंदू क्यों बन गई? क्या ये महज एक फैसला था या फिर किसी दर्द की सजा? हालात इतने कठिन हो गए कि उसे नाइट क्लब में एक डांसर की नौकरी तक करनी पड़ी। छोड़ो छोड़ो मेरी राहें, मेरी बाहें। किसी जमाने में सपनों को जीने वाली यह लड़की अब एक नाइट क्लब में लोगों के सामने ठुमके लगाने को मजबूर हो गई, पर उसने हार नहीं मानी। वक्त ने करवट ली, फिल्म इंडस्ट्री की ओर उसका रुख हुआ, लेकिन शुरुआती दौर में उसे बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा, क्योंकि विकल्प कुछ थे ही नहीं। मजबूरी ने उसे ऐसे सीन करने को मजबूर कर दिया जिन्हें करने से बहुत सी अभिनेत्रियां भी डरती थी, और फिर उस पर बी ग्रेड एक्ट्रेस का ठप्पा लग गया। लेकिन वक्त का खेल कोई नहीं समझ पाया। वही लड़की जिसने मजबूरी में बोल्ड सीन किए, वही लड़की जिसने नाइट क्लब में डांस किया, एक दिन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई। बड़े बड़े सुपरस्टार्स उसके सामने फीके पड़ने लगे। उसका जलवा हर जगह था, लेकिन अंदर से वो अब भी टूटी हुई थी, क्योंकि उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी। वो अभिनेता जिसके लिए उसने सब कुछ किया, उसे कभी उसका अधिकार नहीं दे पाया। और फिर एक दिन वो खामोशी से पाकिस्तान चली गई, किसी को कुछ बताए बिना। एक पाकिस्तानी शख्स से शादी कर ली। क्या ये मोहब्बत थी या फिर एक मजबूरी? बचपन की तन्हाई, जवानी की मोहब्बत, शादी की टूटने, फिल्मों की दुनिया का संघर्ष और फिर चुपचाप सरहद के उस पार जाकर बस जाना, ये सब कुछ एक आम लड़की के बस की बात नहीं थी। लेकिन वो आम नहीं थी, वो हिम्मत थी। वो जिंदगी की सबसे कठिन राहों पर भी मुस्कुराकर चलने वाली थी। उसने हर बार खुद को फिर से खड़ा किया, हर बार जिंदगी से लड़ने के लिए तैयार रही। तुम कितनी खूबसूरत हो, उसके जीवन की इस अनसुनी, अनकही कहानी को आज हम आपके सामने लाए हैं, ताकि दुनिया जान सके उस मुस्कान के पीछे, उस ग्लैमर के पीछे और उस चमक दमक के पीछे आखिर क्या था।
कौन थी वो, क्या थी उसकी असली पहचान और क्यों जिंदगी भर उससे सच्चा प्यार नहीं मिला? इन्हीं सवालों के जवाब जानिए इस वीडियो में, जहां हम बताएंगे आपको एक ऐसी महिला की कहानी जो टूटी, बिखरी, लेकिन हर बार उठी और फिर चमकने लगी। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी के हर मोड़ पर है एक नया रहस्य, एक नया दर्द और एक नई प्रेरणा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही इमोशनल और सस्पेंस से भरे वीडियो सबसे पहले। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी आंखों में दर्द छुपा था, मुस्कान में मजबूरी और कामयाबी के पीछे छिपा था एक ऐसा संघर्ष जिसे जानकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं रीना रॉय की। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था, लेकिन जन्म के समय उनका नाम सायरा अली रखा गया था। यही नाम आगे चलकर 2 बार बदला गया। क्यों बदला गया, इसका भी किस्सा बेहद फिल्मी है जो हम आगे बताएंगे। रीना रॉय के पिता का नाम था सादिक अली खान जो मुस्लिम थे, जबकि उनकी मां शारदा रॉय एक हिंदू थी और 1950 के दशक की एक अभिनेत्री रह चुकी थी। दोनों को प्यार हुआ, फिर शादी की और फिर उनके 4 बच्चे हुए, 3 बेटियां और 1 बेटा। सबसे बड़ी थी सायरा अली यानी रीना रॉय, लेकिन शादी ज़्यादा वक्त तक नहीं चली। कुछ सालों बाद रीना के माता पिता का तलाक हो गया। मां शारदा रॉय ने बच्चों को अपने साथ रखा और अलग रहने लगी। इस फैसले के साथ ही एक और बदलाव आया, उन्होंने अपने बच्चों के नाम बदल दिए। सायरा अली बन गई रूपा रॉय, फिर आगे चलकर बनी रीना रॉय। छोटी बहनों के नाम थे बरखा रॉय, अंजू रॉय और छोटे भाई का नाम रखा गया राजा रॉय। अब रीना रॉय की मां अकेले बच्चों की परवरिश कर रही थी। हालात दिन ब दिन खराब होने लगे, घर में पैसों की तंगी रहने लगी। गरीबी का साया इस कदर गहराया कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो गया। पिता का साया सिर से उठ चुका था और सबसे बड़ी संतान होने के कारण अब पूरे घर की जिम्मेदारी रीना के कंधों पर आ गई थी। बचपन से ही रीना के मन में अभिनेत्री बनने की तमन्ना थी, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया। सपनों को दबाकर वो नौकरी के तलाश में निकल पड़ी। इसी दौरान उन्हें एक नाइट क्लब में डांसर की नौकरी मिल गई। मुंबई के जिस क्लब में वो डांस करती थी वहाँ फिल्मी दुनिया की कई हस्तियाँ आया करती थी और शायद किस्मत को यहीं से पलटना था। एक रात उस क्लब में पहुंचे निर्देशक B.R. इसारा। उन्होंने जब रीना को डांस करते हुए देखा तो वो उनकी सुंदरता और आत्मविश्वास से इतने प्रभावित हुए कि अगली सुबह उन्हें अपने ऑफिस बुला लिया। रीना रॉय जब ऑफिस पहुंची तो B.R. इसारा ने उन्हें फिल्म में रोल देने की बात कही। ये सुनते ही जैसे रीना की आंखों में एक नई चमक आ गई। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके दिल की आवाज़ किसी ने सुन ली हो, और इस तरह उन्हें मिली उनकी पहली फिल्म। माँ और बेटी दोनों खुश थे। लगा जैसे अंधेरे के दिन अब पीछे छूट गए हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। रीना रॉय ने काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन एक दिन अचानक शूटिंग बंद हो गई। प्रोजेक्ट ठप पड़ गया और वो फिल्म कभी नहीं बन सकी। अब फिर से रीना को उसी क्लब में लौटना पड़ा जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। वही मंच, वही रोशनी, लेकिन अब आंखों में एक टूटा हुआ सपना भी था। लेकिन जिसकी किस्मत में अभिनेत्री बनना लिखा हो उसे भला कौन रोक सकता है। यही कहानी थी रीना रॉय की। संघर्षों से भरी उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ तब मिला जब B.R. इसारा एक और फिल्म का प्रस्ताव लेकर रीना के पास आए। इस बार रीना रॉय ने बिना हिचकिचाए हामी भर दी। यह फिल्म बनी, पूरी हुई और सिनेमा घरों तक भी पहुंची। इस फिल्म का नाम था जरूरत। हालांकि यह बात कम ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म के लिए पहली पसंद रीना रॉय नहीं थी। कई और अभिनेत्रियों को पहले ऑफर दिया गया था, लेकिन फिल्म में बोल्ड सीन्स की भरमार देख सभी ने इनकार कर दिया।
अंततः यह प्रस्ताव रीना रॉय के पास आया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। फिल्म जरूरत के बोल्ड दृश्य उस समय के लिहाज से काफ़ी आगे थे, जिसके चलते फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बस ठीक ठाक ही चली। लेकिन इस फिल्म ने रीना रॉय की जिंदगी में एक ठप्पा लगा दिया। उन्हें बी ग्रेड फिल्मों की अभिनेत्री कहा जाने लगा। इसी फिल्म के साथ उनका नाम भी बदला गया। पहले वह सायरा अली से रूपा रॉय बनी थी, लेकिन अब BR इशारा ने उन्हें नया नाम दिया, रीना रॉय। यह फिल्म तो रिलीज हो गई, लेकिन इसके बाद रीना रॉय को लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्हें फिल्में तो मिल रही थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी वो चाहती थी। मजबूरी में उन्हें कई बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा, क्योंकि घर चलाना था, परिवार संभालना था। इन फिल्मों से उन्हें पहचान तो नहीं मिली, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ निर्माता निर्देशकों की निगाह जरूर उन पर पड़ी। इन्हीं बी ग्रेड फिल्मों में से एक फिल्म थी जैसे को तैसा। यह फिल्म रीना रॉय के लिए वरदान साबित हुई। इस फिल्म ने उनके करियर की दिशा बदल दी। अब वो वक्त आ चुका था जिसका इंतजार रीना रॉय बरसों से कर रही थी। साल था 1976 और इस साल हिंदी सिनेमा को 2 सितारे मिलने जा रहे थे। एक थे शत्रुघ्न सिन्हा, जो अब तक निगेटिव रोल्स में जाने जाते थे, और दूसरी थी रीना रॉय। इस फिल्म का नाम था कालीचरण। यही वो फिल्म थी जिसके निर्देशक सुभाष घई और गायिका अनुराधा पौडवाल को भी पहचान मिली थी। कालीचरण ने न सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा को हीरो बनाया, बल्कि रीना रॉय को भी मुख्य धारा की अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और दर्शकों के दिलों में घर कर गई। लेकिन पर्दे पर जितनी शानदार केमिस्ट्री नजर आई, पर्दे के पीछे एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी, रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की लव स्टोरी। शूटिंग के दौरान कब रीना रॉय का दिल शत्रुघ्न सिन्हा पर आ गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। फिल्मी गलियारों में अब इन दोनों के रिश्ते की चर्चा आम हो चुकी थी। दोनों की नज़दीकियां अब इस हद तक पहुंच चुकी थी कि एक दूसरे की परछाई बन चुके थे। जहां भी रीना रॉय शूटिंग करती, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा की मौजूदगी जरूरी हो जाती। यहां तक कि मेकअप रूम में भी दोनों साथ बैठते और शत्रु घंटों तक रीना का इंतजार करते रहते। साल था 1976 और इसी साल एक और बड़ा धमाका हुआ। रीना रॉय की एक मल्टी स्टारर फिल्म नागिन रिलीज होती है, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होती है। फिल्म में जितने भी बड़े सितारे थे, लेकिन सारी चमक धमक रीना रॉय की अदाकारी के आगे फीकी पड़ गई। यहाँ तक कि इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। अब वक्त बदल चुका था। रीना रॉय बॉलीवुड की नई सनसनी बन चुकी थी। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए बेताब था। उनका स्टारडम शिखर पर था और कमाई के मामले में वो सबसे महंगी हीरोइन बन चुकी थी। फिर आया साल 1978। सुभाष घई ने एक बार फिर रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा को साथ में लिया। फिल्म थी विश्वनाथ। फिल्म सुपरहिट रही और उसका एक डायलॉग आज भी लोग दोहराते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। इसके बाद रीना रॉय की झोली में एक और सुपरहिट फिल्म आई, जानी दुश्मन। निर्देशक राजकुमार कोहली एक बार फिर रीना को लेकर वही जादू दोहराते हैं जो उन्होंने नागिन में किया था। इस फिल्म में भी बड़े बड़े सितारे थे, लेकिन एक बार फिर रीना बाजी मार लेती है। अब हर बड़ा स्टार उनके साथ काम करने को तैयार था। हिट फिल्मों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर आया साल 1980। इस साल उन फिल्में आई आशा। फिल्म आशा के लिए रीना रॉय को एक बार फिर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। लेकिन जब जिंदगी सबसे ऊंचे शिखर पर होती है, तभी कहीं से कोई तूफान आता है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। रीना रॉय की जिंदगी में भी वही तूफान आया और उस तूफान का नाम था प्यार। हजारों लाखों दिलों की धड़कन रीना रॉय खुद शत्रुघ्न सिन्हा की दीवानी बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसने सच्चा प्यार किया उसके नसीब में वो प्यार नहीं लिखा गया। रीना रॉय के साथ भी यही हुआ। साल था 1980। बिना किसी को बताए शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पुरानी दोस्त पूनम से शादी कर ली। न मीडिया को खबर थी, न ही किसी करीबी को। यह खबर जैसे ही फैली, फिल्मी गलियारों में हलचल मच गई। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर रीना को छोड़कर शत्रुघ्न ने किसी और से शादी क्यों की।
और जब ये खबर रीना रॉय तक पहुंची, उनकी जिंदगी जैसे एक पल में बिखर गई। वो अंदर से टूट चुकी थी। उन्हें सबसे बड़ा झटका इस बात का था कि शादी से ठीक 2 दिन पहले तक वो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था कि शत्रु उनके साथ ये कर देंगे। कुछ महीने बाद दोनों का आमना सामना होता है। रीना रॉय उनसे पूछती हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शत्रुघ्न कुछ नहीं कहते हैं, बस एक शब्द कहते हैं, सॉरी, और चले जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों फिर से करीब आते हैं, लेकिन यह नज़दीकी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती। फिर से दूरियां आ जाती है, लेकिन आज तक यह सवाल अधूरा है कि आखिर शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय से शादी क्यों नहीं की। अब वक्त आ चुका था रीना रॉय के लिए एक बड़ा और अंतिम फैसला लेने का। आखिर कब तक कोई किसी की यादों में खुद को दुखी करता रहे? रीना रॉय के पास भी इन यादों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, शादी। साल 1983 में रीना रॉय अपने करियर के सुनहरे दौर में थी, सफलता की ऊंचाइयों पर थी, लेकिन अचानक जैसे गायब हो गई। कब तक अकेले किसी की याद में खोई रहती, इसीलिए एक दिन अचानक शादी का फैसला ले लिया, वो भी एक पाकिस्तानी शख्स से। फिल्मों की चमक दमक भरी दुनिया को छोड़कर रीना रॉय ने घरेलू जीवन को अपनाया और अपने पति मोहसिन खान के साथ खुश रहने लगी। इसी दौरान उन्होंने एक बेटी को भी जन्म दिया, लेकिन उनकी ये खुशियां भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। करीब 6 साल बाद रीना रॉय अपने पूरे परिवार के साथ भारत लौट आई। आपको बता दें, उनके पति मोहसिन खान एक मशहूर क्रिकेटर होने के साथ साथ एक अच्छे अभिनेता भी थे, जो पाकिस्तानी फिल्मों में अभिनय कर चुके थे। यही वजह थी कि रीना रॉय ने अपनी पहचान और सफलता के दम पर अपने पति को हिंदी फिल्मों में भी काम दिलवाया। मोहसिन खान ने हिंदी सिनेमा में कई फिल्में की, लेकिन उनकी सबसे चर्चित फिल्म रही साथी, जिसने उन्हें खूब सुर्खियां दिलाई। लेकिन जल्द ही मोहसिन खान का फिल्मों से मन भर गया। वह लंदन में बसना चाहते थे, जबकि रीना रॉय का दिल भारत में ही लगा था। बस यही बात दोनों के बीच दीवार बन गई। छोटे छोटे झगड़े शुरू हुए और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने तलाक लेकर अलग हो जाना ही बेहतर समझा। तलाक के बाद रीना रॉय ने बेटी की कस्टडी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। बाद में उन्होंने भी बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रॉय रख लिया। आपको बता दें, रीना रॉय ने 1999 तक फिल्मों में काम किया और फिर एक्टिंग से दूरी बना ली। वह पिछली बार 2000 में करीना कपूर की डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी में नजर आई थी। रीना रॉय बिग स्क्रीन से दूर हैं, पर पब्लिक इवेंट्स और रियलिटी शोज में नजर आती रहती हैं। रीना रॉय की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने बचपन में गरीबी देखी, जवानी में प्यार में चोट खाई, शादी के बाद देश छोड़ा और फिर टूटे सपनों को समेटकर वापस खड़ी हो गई। उनका जीवन संघर्ष आत्मबल और नारी शक्ति की मिसाल है। रीना रॉय ने हमें सिखाया कि चाहे जितनी भी परेशानियां आएं, अगर हौसला कायम हो तो इंसान फिर से अपनी पहचान बना सकता है। अगर आपको ये प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही अनसुनी और सच्ची बॉलीवुड कहानियां दिल से हर हफ्ते। धन्यवाद। आपके लिए एक सवाल, रीना रॉय की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।